पेपर की प्रकृति बहुत ही हार्ड थी, ठीक है। विश्लेषण क्षमता पर ज़्यादातर सवाल आधारित थे और पेपर इतना लॉन्ग था जिसको एक सुनिश्चित समय में किया जाना उचित। तैयारी की उस हिसाब से पेपर में क्वेश्चन बहुत ही 10% आए थे। इसका मतलब जैसे सोचे ना प्राथमिक स्तर का पेपर था, यूं लग रहा था कि आरएस या यूपीएससी लेवल का, मुझे ऐसा लगा। फर्स्ट से लेके 5 तक बच्चों को पढ़ाने का ये लेवल नहीं डालो। मेरा तो ये कहना है कि भाई जैसे कि इन आरपीएससी जो ये पेपर बना रही इन अधिकारियों से कि भाई थोड़ा आप के बच्चों के लेवल के हिसाब से लेवल था वो हाई था और इनके प्रश्नों के जो समय है वो कम मिल रहा है, क्योंकि एक ही प्रश्न के अंदर ऐसे ऑप्शन पूछे जाते हैं जिनको पढ़ने में कम से कम 5-7 मिनट लगती है। अच्छा, पढ़ने में टाइम पढ़ने में 7 मिनट लगती है, कम से कम 7 मिनट लगती है, तब जा करके उनका पता लगता है कि ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो आयोग से यही है कि इनका सिलेबस के अनुसार है, कुछ ऐसे लेवल ऑफ प्राइमरी का है, प्राइमरी के स्तर का ही नहीं पेपर बहुत हाई रहता है, जबकि पढ़ने में समय कम मिलता है। मैथ वगैरह आती है तो जो फिक्स करके आता है, ज़्यादा नहीं करता है, मीडियम में अच्छे तरह से करता है, उनका हो जाता है। बाकी वाले तो जय बाबा की। चलिए, अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा केंद्र से बाहर आ चुकी है, तो उनसे हम बात करेंगे कि कैसा रहा उनका पेपर। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्वशी और मैं L1 से आज पेपर दिया है। कहाँ से आए हो आप? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट पाली है, लेकिन अच्छा, पाली से यहाँ आए हो। कैसा रहा आज आपका ये पेपर? इसमें जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे वो तो ठीक थे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन सारे है ना, मतलब सत्य है कि नहीं और व्याख्या कर रहा है कि नहीं, कथन व्याख्या उसमें मतलब क्वेश्चन ऐसे था कि ये भी सही है ये भी सही है, और जो क्वेश्चन सारे जितने भी ऑप्शन थे सब सही लग रहे थे आपको? मतलब अगर उसमें 150 क्वेश्चन है, उसमें से अगर है ना, मतलब मान के चलो 25 क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, कथन दे दिया और उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी और बोल रहे व्याख्या सही है कि नहीं। 25 क्वेश्चन ऐसे ही, और बाकी जो इजी है वो तो इजी थे। बताइए किस दिशा में, गुजरात बताइए किस दिशा में, तो बस यही क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि 8th क्लास का बच्चा भी कर पाए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे कि हम नहीं कर पाए। तो इनसे भी बात, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित्रा है। अच्छा, तो आपको कैसा लगा पेपर? इजी तो नहीं था, कुछ क्वेश्चन थे जो इजी थे, बाकी कथन कहन वाले थे, इसकी व्याख्या आर की व्याख्या करा है, सही या गलत है ऐसे। क्या लगता है आपको क्लियर हो जाएगा आपका पेपर? अभी कुछ नहीं बता सकते। बता नहीं सकते अभी तो यूँ है कि अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हो आप? मैं तो 4 महीने हो गए, लगभग 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हो। फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट? सेकंड था मेरा। आपका सेकंड अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया? नहीं हुआ। क्या लगता है सेकंड अभी हो जाएगा? सेकंड अभी कुछ भी नहीं बता सकते, ऐसा लग रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बुद्धराम विष्णु ही कहाँ है। से आए हो आप? मैं धोरीमना से आया हूँ। धोरीमना से आए हो? कैसा रहा आपका अटेम्प्ट? पेपर ठीक था, पर इसका जो लेवल बहुत ही टफ था। मेरिट 50% जाएगी, बिल्कुल कम। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादातर बच्चे रो रहे थे क्योंकि 5वां ही ऑप्शन है, वो भरने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि जो प्रश्न थे उसकी लैंग्वेज लंबी थी। एक तरीके से कहा जाए तो ये जो भर्ती परीक्षा थी बहुत हार्ड था इसका हाँ, पेपर। इसका जो लेवल था बहुत ही टफ था। आज तक रीट का ऐसा पेपर कभी नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारे पेपर दिए हैं। आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था सेकंड था? हाँ, BSTC का ये पहली बार ही था। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका। फर्स्ट भी बहुत अच्छा रिव्यू नहीं है इसका? इसका कोई रिव्यू नहीं है। सरकार से निवेदन है कि सही प्रकार से और अच्छा पेपर बनाएं। तो आपकी तैयारी कैसी थी? अच्छी तैयारी बहुत अच्छी थी। मेरे कलाम से कोचिंग ले रखी थी, फिर भी इसमें टाइम पढ़ने में ज़्यादा गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। पेपर हार्ड आया है इसके कहा जाए तो क्या कहोगे? और भी जैसे कि 3 दिन बाकी, 3 दिन और भी अभ्यर्थी एग्जाम हाँ, देंगे। जो अभ्यर्थी आगे जो तैयारी करके देने आने वाले हैं, हिंदी का है, बाकी SST है, साइंस मैथ है, वो प्रश्न है, जो तर्क आधारित प्रश्न है वो पढ़ कर आए। कथन निष्कर्ष टाइप प्रश्न आते हैं, रीजनिंग की तरह प्रश्न आने लगे हैं, 4 ऑप्शन वाले आ गए हैं। प्रशासन की आपकी व्यवस्थाएं कैसे लेके आए? व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और अंदर भी अच्छा प्रशासन का प्रबंधन अच्छा था, मैनेजमेंट सही था, परंतु पेपर का मैनेजमेंट कुछ अच्छा नहीं था। चलिए ठीक। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? मैं जालोर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर सर ठीक रहा है, लेकिन पेपर की प्रकृति बहुत ही हार्ड थी, ठीक है। विश्लेषण क्षमता पर ज़्यादातर सवाल आधारित थे और पेपर इतना लॉन्ग था जिसको एक सुनिश्चित समय में किया जाना उचित नहीं था, ठीक है। पेपर की प्रकृति बहुत कठिन थी। आलोक राज जी का कहना है यही है कि तर्क शक्ति, विश्लेषण और मूल्यांकन के पश्चात पेपर का निरूपण किया गया, ठीक है। लेकिन जब प्रकृति भी इतनी टफ हो जाएगी तो क्योंकि इस रेंज में, समय के रेंज के अनुसार पूर्ण नहीं हो पाता,
तो ये प्रकृति हुई। बाकी सवालों में देखा जाए तो सवालों में परिमेयीकरण के मूलभूत अवधारणाओं के सवाल, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के सवाल, और इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि पेपर का प्रारूप एक उसकी जटिलता की ओर चला गया, ठीक है। बल्कि पेपर का माध्यम ऐसा होना चाहिए कि एक मीडियम स्तर का होना चाहिए, ताकि एक सही रूप, हाँ, पेपर बहुत ज़्यादा जटिलतापूर्वक था। पेपर का स्तर बहुत ज़्यादा निम्न सरल स्तर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, मध्यम स्तर का पेपर होना जरूरी है। और से हूँ, मैंने जैसे तैयारी की उस हिसाब से पेपर में क्वेश्चन बहुत ही 10% आए थे। इसका मतलब जैसे सोचे ना, प्राथमिक स्तर का पेपर था, यूँ लग रहा था कि RS या UPSC लेवल का, मुझे ऐसा लगा। ये जैसे फर्स्ट से लेके 5 तक बच्चों को पढ़ाने का ये लेवल नहीं था। इसमें जैसे कि भाई 4 ऑप्शन होते हैं, उस ऑप्शन में कम से कम 5 योजना पूछी, योजना के बावजूद ही उसमें कि भाई आप सन डालो, सन के बावजूद डालो काला क्रमानुसार। इस हिसाब से बच्चों की ऐसे पढ़ाई, इतना दिमाग भी मानव को नहीं हो सकता। जैसे योजना ठीक अपन ने याद कर ली, अब उसका काल क्रम अनुसार ही कर लिया, अब आगे कौन सी आई, बाद में कौन सी आई, फिर या मान लो उसमें डाल दिया, आरोही में डालो, अवरोही में डालो। मेरा तो ये कहना है कि भाई जैसे कि इन RPSC जो ये पेपर बना रही इन अधिकारियों से कि भाई थोड़ा आप के बच्चों के लेवल के हिसाब से पेपर बनाई। मैंने तैयारी की उस हिसाब से, मेरे से 5% ही उसमें पेपर तो ठीक रहा है, लेकिन पेपर का जो लेवल था वो हाई था, और इनके प्रश्नों के जो समय है वो कम मिल रहा है, क्योंकि एक ही प्रश्न के अंदर ऐसे ऑप्शन पूछे जाते हैं जिनको पढ़ने में कम से कम 5-7 मिनट लगती है। अच्छा, पढ़ने में टाइम, पढ़ने में 7 मिनट लगती है, कम से कम 7 मिनट लगती है, तब जा करके उनका पता लगता है कि ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो आयोग से यही है कि इनका सिलेबस के अनुसार है, कुछ ऐसे लेवल ऑफ प्राइमरी का है, प्राइमरी के स्तर का ही नहीं पेपर बहुत हाई रहता है, जबकि पढ़ने में समय कम मिलता है। मैथ वगैरह आती है तो उनमें भी समय मिलता है। और जो हिंदी का पेपर था वो अच्छा रहा, हिंदी में एक भी गलत नहीं होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज हमेशा फिक्स रहता है उनके अनुसार। बाकी वाले जो सब्जेक्ट के पेपर है वो सही नहीं रहे, और पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब एक ही प्रश्न है उनके, हाँ, सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, उसमें कारण पूछे जाते हैं कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये भी पूछे कि भाई कौन सा क्रम के अनुसार कैसा है कैसे नहीं है, वो पता ही नहीं लग रहा है। हाँ, हाँ, सबके एक ही, हाँ, बस एक ही अच्छा नहीं था सब। और पेपर हार्ड रहता है तो मेरिट कम रहती है, इसमें सबको बेनिफिट है। जो फिक्स करके आता है, ज़्यादा नहीं करता है, मीडियम में अच्छे तरह से करता है, उनका हो जाता है। बाकी वाले तो जय बाबा की है।